लास्ट क्लास में स्ट्रिंग पुली सिस्टम बताया था शायद रोटेशनल मोशन में, याद है? यस सर। होमवर्क भी दिया था एच वर्मा से, करते हो तुम लोग? बोलो। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं, कुछ मालूम है? बोलो, कुछ अंदाजा है एंगुलर मोमेंटम? MVR। एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। केस 1, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है मतलब सर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L इज इक्वल टू MVR। मैंने हाँ सर। अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इधर जा रहा है, तो ये हुआ इसका लीनियर मोमेंटम। यस सर, MV। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम पॉइंट अबाउट O निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट O से इसको ज्वाइन करेंगे। ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर R। पोजीशन वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। थीटा। तो प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम होगा सर परपेंडिकुलर होना चाहिए ना सर R से। R क्रॉस हेलो। V, ठीक है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ कोई भी, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स था तो R क्रॉस P था, हाँ सर। है ना? तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम R क्रॉस MV। सर ये केस में साइन थीटा होगा ना सर, MV साइन थीटा। RMV है। एंगुलर मोमेंटम में एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ सर। R क्रॉस P का जो भी वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, वही हमारा आंसर होगा। इस पर्टिकुलर हाँ। एग्जाम्पल में ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखोगे तो ये हो जाएगा M इंटू V कॉस थीटा, हाँ। और ये कंपोनेंट हो जाएगा M Sin theta। इंटू V साइन थीटा।
Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को लिखोगे तो आप लिखोगे mv/r sin थीटा, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो इसको हम लिख सकते हैं r इंटू mv sin थीटा, है ना। इसका Yes. मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर r हाँ, मल्टीप्लाइड विथ component of p perpendicular to r, हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ p मल्टीप्लाइड विथ component of r perpendicular to p। a क्रॉस b में यही होता है ना। हाँ सर। कभी भी एंगुलर मोमेंटम जब भी हम बोलेंगे या टॉर्क जब भी हम बोलेंगे तो अबाउट विच पॉइंट वो बोलना जरूरी है। तो इस केस में ये एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट ओ। ये बात समझ आए? जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
Done, sir. हो गया सबका, आगे बढ़ूं? सर 2 मिनट। जल्दी कीजिए। एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर वहां से लेंगे। तो कोई तो पॉइंट लेना है, मैंने ओ लिया, कोई भी पॉइंट हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे पोजीशन वेक्टर मुझे वहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। आगे बढ़ूं? हाँ सर। इसमें ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा था। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रोटेट करे, मान लो प्योर रोटेशन है। तो किसी भी शेप साइज का ले लो ऑब्जेक्ट, मान लो किसी शेप साइज का ऑब्जेक्ट है किसी, और ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो कोई भी एक पॉइंट मास देखोगे, मान लो ये मैंने एक पॉइंट मास देखा डीएम, जो यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। तो ये सर आर, बोलो। सर अपना इसका लीनियर अपना सॉरी अपना जो का मोमेंटम रहता है सर, एंगुलर मोमेंटम सर, उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से होता है ना सर? हाँ, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आर क्रॉस पी का कैसे निकालेंगे? कोई भी हाँ, क्रॉस right प्रोडक्ट ए hand क्रॉस पी का जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। राइट, हाँ राइट हैंड थंब रूल। हाँ, तो कोई अलग से रूल नहीं याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यस सर। तो ये डीएम मास आर रेडियस के सर्कल पे घूमेगा, और ये अगर ओमेगा है तो इसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट आर ओमेगा होगी। ये इसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होगी। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया लीनियर मोमेंटम वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री। हो गया? हाँ सर। सो एंगुलर मोमेंटम हमारा dl
इस पर्टिकुलर मास का ये हो जाएगा R क्रॉस M इंटू R ओमेगा, यही होगा। हाँ सर। तो ये दिख रहा है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो mr² इंटू ओमेगा ऐसा दिख रहा है। यस सर। साइन 91 होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? समेशन ऑफ m को dm दे दो, dm खाना dm इंटू r² इंटू ओमेगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से दिख रहा है L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। है ना? तो ये L क्या हाँ। हुआ? एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। सर इसमें फर्स्ट स्टेप में डीएल क्यों आया, एल क्यों नहीं आया? तो डीएल वगैरह ना। क्यों? अरे तेरा मास वेरिएबल है ना पूरे बॉडी का, और तूने डीएल लिया है, एल नहीं लिया। हाँ समझा, थैंक यू। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। हाँ सर। कॉपी कर दो इसको। हो गया? यस सर।
वैसे तो देखने में बहुत आसान लगता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, लेकिन अगर चाहे तो इसके क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ध्यान नहीं दिया होगा, एक चीज देखो, ये जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, इस फॉर्मूला में ओमेगा आई मीन वो कंपोनेंट लेंगे जो एक्सिस के अबाउट होगा। Means angular momentum about an axis is the component of I omega along that axis. Oh. Angular momentum about an axis is component of omega, in fact I omega, component of I omega along that axis. मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, सपोज एंगुलर वेलोसिटी किसी का दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, ऐसा होगा। Yes, sir. तो जो एंगुलर, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे L इज इक्वल टू आई ओमेगा, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आई ओमेगा एक्स आई कैप प्लस आई ओमेगा वाई जे कैप प्लस आई ओमेगा जेड के कैप इज एल, ऐसा होगा। हाँ सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगुलर मोमेंटम होगा, ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको बोलेंगे, अगर मुझे मान लो कि आई इंटू ओमेगा एक्स इज एंगुलर मोमेंटम about x axis, I into ओमेगा y, ये होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट y एक्सिस। तो Z में हो जाए। क्या है कि एक्स वाई जेड तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। इन जनरल ये जो फॉर्मूला हो गया आई इंटू ओमेगा का, ये आई इंटू ओमेगा से जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, ये आई इंटू ओमेगा का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग लाई करता है, उसके लिए वैलिड है। देखने में ये नॉर्मल वेक्टर इक्वेशन लगता है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा, पर जैसे ये वेक्टर इक्वेशन में L इज इक्वल टू आई ओमेगा कहेंगे तो नहीं कह सकते एंगुलर मोमेंटम, अनलेस एक्सिस स्पेसिफाई नहीं हो। आया समझ में? मतलब सर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सिस पे लाए करें। हाँ हाँ, इसको कॉपी करो।
लिख लिए? बोलो, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। यस सर। Yes, आगे sir. बढ़ूं? थर्ड केस, रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो। combined rotational and translational motion. कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी कर रहा है। ट्रांसरोटेशनल मोशन। बट कुछ भी अपने मन से इंग्लिश बनाता रहता है। नहीं सर, बराबर है सर। बट सर ने बोला ना गलत है फिर भी। अपनी चलानी। हाँ वही तो, अपनी चलानी है। ट्रांस रोटेशनल मोशन मतलब तुम लोग बना दो साइंस को भी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई भी शेप साइज ले सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे डायग्राम देखने में, इसके लिए ऐसा ले लिया। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास कोई चीज ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास के पास लीनियर वेलोसिटी है। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास मान लो VCOM से इधर जा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये रोटेट भी कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसका अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है अबाउट एनी अदर पॉइंट, जैसे एग्जांपल के लिए पॉइंट O ले लिया, तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा, हाँ सर। है ना। इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, इसको हम लोग लिखेंगे RCOM क्रॉस PCOM। ये ट्रांसलेशन का होता था, केस 1 में देखा था हम लोगों ने, हाँ सर। प्लस I ओमेगा। ICOM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। ये दोनों होगा कंबाइंड रोटेशनल एंड, ये दोनों का सम कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। इसमें एक मिनट, मैंने डायग्राम में वो सर्कल बनाया है, कोई भी शेप साइज है, जैसे लैडर है, लैडर अगर फॉल कर रहा है तो ये भी कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल हो गया, हाँ सर। है ना। तो ये कोई भी शेप साइज हो सकता है, देखने में वो अच्छा लगे इसलिए मैंने सर्कल बनाया है। आई बात समझ में? हाँ सर। इसको कॉपी कर लो। उसके बाद ये तीनों केस के एंगुलर मोमेंटम के एक आध क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्या मतलब है समझ आएगा।
हो गया, लिख लिया? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, इसमें कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ? बोलो, आया कुछ? v cube sin theta upon 2g. भाई साहब तुम लोग बिल्कुल नहीं पता, HMV cos theta। तुम लोग एकदम साइंस को आर्ट्स के भाव से पढ़ता है। अभी ऊपर सिखाया है, जस्ट फॉर्मूला लगाना है और थोड़ा सा 2 पैसे का दिमाग लगाना है। तुम लोग लगाना नहीं चाहता है, क्या सोच रहा है? दिमाग बचा के रखेगा, एग्जाम में लगेगा ऐसा? सर एग्जाम में लगेगा नहीं ना, दिमाग नहीं लगा है अभी। तो फिर एकदम वो लिटरेचर के जैसा साइंस पढ़ता है। नहीं सर, ये काइनेमेटिक्स पॉइंट है सर, समझा ही नहीं। वही तो, लिटरेचर के जैसा दिमाग साइंस पढ़ता है। तो पूरे सर नहीं मुझे सर, एक बड़ा लिटरेचर सा जैसा तो सर एक बार आता भी ना, लिटरेचर में तो क्या आता है, खाली ऊपर ऊपर पढ़ लेना है। मैंने चैट पे ठीक लिखा है ना? था, देखिए एक बार। लिटरेचर के जैसा साइंस पढ़ता है। क्या लिखा है? आंसर कुछ लिखा है क्या? हाँ चैट पे डाला है, बड़ा था। मैं देखता हूँ कौन पढ़ेगा बैठ के उसको। बड़ा तो ये है पोजीशन वेक्टर। हाईएस्ट पॉइंट पे यही कहानी होगी, फोर्स इधर mg लगेगा। हाँ सर। हाँ तो एंगुलर मोमेंटम में फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, तो नहीं लगाते हैं। हाँ सर, वाला सीधा सीधा। लीनियर मोमेंटम इधर होगा, हाँ सर। m इंटू v cos थीटा, cos थीटा। हाँ सर, तो HMV cos थीटा ना। है ना? हाँ HMV करेक्ट। गलत बोला। हो गया? सर आंसर मिल गया, v क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू m डिवाइड बाई 2g। तो वैसे तो हमें r क्रॉस mv साइन थीटा करना चाहिए, उसमें मुझे ये एंगल चाहिए होगा, हाँ है ना? तो लेकिन r क्रॉस mv में मैंने कहा था या तो r को रहने दो और r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम के लॉन्ग, या लीनियर मोमेंटम रहने दो, r का परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई एक। तो ये r जो सर कुछ एच भी मैक्स, होगा, सर एच ये मैक्स का, एच का हाइट, ये r मैक्सिमम जो हाइट कुछ का भी हाइट। होगा, हाँ उसका x वाला कंपोनेंट रेंज बाई 2 के बराबर होगा और y वाला कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा। हाँ सर। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट o mv cos थीटा इंटू h होगा। हाँ सर। सर तो और एच का वैल्यू फिर डाल दो ना सर। हाँ डाल सर दो। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर साइन mv स्क्वायर थीटा cos अपॉन थीटा, 2g। h क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा sin अपॉन स्क्वायर 2g। थीटा अपॉन 2g। हाँ हाँ सर, सर। यही करके आंसर बता देता। यही आंसर बताया था, हाँ सर। यस सर। बताइए। एम वी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा हाँ कॉस थीटा अपॉन 2g। बाई 2g। mv क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा sin अपॉन स्क्वायर 2g। थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 2g, ऐसा कुछ आंसर होगा।
आया समझ में? सबको यही आया था? यस सर, सर मैंने आपको पहले बोला था HMB फर्स्ट। अरे वाह, बधाई हो। आगे बढ़े? हाँ सर। नेक्स्ट। सबने लिख लिया है ना? चलो इसको कोशिश करो।
आया आया आंसर, बोलो। हाँ सर। md square omega by 4. Angular momentum of individual balls and that of the system. एक लाइन का क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस d/2 होगा, हाँ सर। ये डिस्टेंस भी d/2 होगा, तो इसकी वेलोसिटी दोनों में से जैसे बोलना है, या तो मैं इंडिविजुअल बोलूं तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ हो जाएगा mr², दैट इज m इंटू d/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ऐसा होगा। m d² ओमेगा बाई 4, ये 1 मास का हो गया, हाँ या ना। यस सर। और एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ जब सिस्टम का बोलेंगे तो इसी का डबल। सर आपने वो क्या लिखा है, MLD? क्या क्या बोल रहे हो? d/2 होल स्क्वायर है वो, l थोड़ी है। तो md² ओमेगा बाई 2, ये होगा आंसर। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। एकदम इजी था। एक और क्वेश्चन करो। सपोज ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये नीचे गिर रहा है, तो ये नीचे गिरेगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड नीचे होगी और साथ ही साथ ये रोटेट भी करेगा, ऐसा होगा। हाँ सर। ये पॉइंट ओ है। मैं पहले ही इसमें ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन कर पाता है। फंडामेंटल पे स्टिक रहोगे तो होगा, फॉर्मूला के चक्कर में पड़ोगे सब गलत हो जाएगा। ये एंगल थीटा है मान लो किसी मोमेंट पर, इसका मास m है, लेंथ l है। ये अच्छे क्वेश्चन में क्या है कि ये मैं कॉपी पेस्ट कर नहीं सकता, तो मुझे लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ। तो इसका लेंथ है l, इसका मास है m, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये जो भी थीटा है, ये डी थीटा बाई डी टी, ये दिया हुआ है ओमेगा नॉट के कैप, ठीक है। ऐसे भी गिरेगा तो ओमेगा नॉट के कैप प्लस के होगा, अगर ये एक्स वाई है तो। फाइंड एंगुलर मोमेंटम of the rod about O, ठीक है, कोशिश कीजिए।
बोलो कुछ आइडिया। ट्रांसलेशनल पार्ट का तो मिल गया, क्या हो गया? ट्रांसलेशन वाले पार्ट का मिला। अच्छा, क्या मिला? L tan theta by 2 multiplied by m omega r। गलत है, गलत। अच्छा, एक बार और कोशिश करो। और किसी को कुछ आया? चलो ध्यान से देखो इधर। इसके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन कर दिया मैंने पॉइंट 4 से, तो ये हो गया मेरा आर वेक्टर। हो गया? बोलो। यस v का मुझे नहीं पता कितना है, ध्यान से देखेगा तब। सेंटर ऑफ मास है तब तो ये दोनों L/2 ही होगा। हाँ सर। होगा। मुझे सिर्फ आर वेक्टर लिख के बताओ कि क्या होगा, और कुछ नहीं पूछना है मुझे। ये RCOM होगा। L tan theta by RCOM मुझे आई कैप जे कैप में लिख के बताओ। तुम लोग खुद सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, जो मैं कहता हूँ वो बताओ। RCOM लिख के बताओ। सर RCM तो L/2 tan theta। क्या बोल रहे हैं? L/2 tan theta। अरे वो आई कैप जे कैप में पोजीशन वेक्टर होगा ना, सर कैसे बात करते हो? I sin theta plus b। इसमें तो कोई फिजिक्स नहीं है, वेक्टर है सिंपल। आर वेक्टर मुझे बताओ क्या होगा। R sin theta R cos theta है क्या प्लस R sin theta जी। अरे आर का वैल्यू मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं बक। मुझे आर का वेक्टर फॉर्म में वैल्यू चाहिए, तो ये तो पहला लेक्चर वेक्टर का क्वेश्चन है। आई कैप जे कैप में आर बताओ लिख के मुझे क्या होगा। L/2 sin theta I cap plus L/2 cos theta theta। मैं जरा एक वो चाहिए कोई पूछ। क्या होगा? L/2 sin theta I cap और प्लस L/2 cos theta theta। कैसे? नहीं सर वो L cos square theta by 2 sin theta है क्या। I cap वाला जो होगा वो L/2 का sin theta वाला कंपोनेंट होगा। चलो सुनो मेरी बात, सब लोग सुनो, मैं समझ गया, सबको आता है। ये ट्रायंगल में
ट्रायंगल ओ ए बी में ओ ए बी सी कह दो, सी ए बी का मिड पॉइंट है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ सर। तो सी अगर हमेशा मिड पॉइंट है तो ये 90 डिग्री ही रहेगा। कि नहीं? हाँ सर। जरूरी नहीं है ना? हाँ सर। जरूरी नहीं है। नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही। ये पूरा L है तो O2A का हाइट L cos थीटा होगा। हाँ सर। हाँ सर। होगा। हाँ सर, एल cos थीटा होगा। ये हाइट L cos थीटा होगा। यस सर। और ये L sin थीटा होगा। यस सर। तो ये जो पॉइंट C है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? L/2 sin थीटा आएगा। L/2 sin थीटा I कैप प्लस L/2 cos थीटा J कैप, ऐसा होगा। हाँ सर। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं सर। अब हमारा जो फॉर्मूला है I ओमेगा प्लस R क्रॉस P, तो उसके लिए मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए होगी। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, हाँ सर। है ना? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये तो हो जाएगा VCOM, हाँ या ना? हाँ सर। और ये L/2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी हाँ सर। आई कैप माइनस So minus L/2 sin theta d theta by dt. डी थीटा बाई dt. के कैप डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा नॉट होगी। हाँ सर। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ओमेगा नॉट L/2 cos थीटा आई कैप माइनस ओमेगा नॉट L/2 साइन थीटा जे कैप, ये वेला सेंटर ऑफ मास का। Yes sir. अच्छा, इसको मास m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। Yes sir. तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गया m ओमेगा नॉट L/2 Cos theta I cap minus आई कैप माइनस साइन sin theta j cap. कैप, ये हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ COM। Yes sir. और ऊपर R वेक्टर हो गया पोजीशन ऑफ COM, Yes sir. हो गया। तो इन दोनों से हम R क्रॉस P बता सकते हैं। हाँ सर। ये बता सकते हैं। तो L अबाउट O क्या हो जाएगा? RCOM क्रॉस PCOM प्लस I अबाउट COM इंटू ओमेगा, ऐसा होगा। अब तो सब कुछ पता है शायद। हाँ सर। ICOM ml²/2 ओमेगा ओमेगा नॉट के कैप RCOM मालूम है, PCOM मालूम है, वैल्यू पुट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, हो जाना चाहिए। हाँ सर।
हाँ सर। कोशिश कीजिए जरा। आया आंसर कुछ?
L/2 sin square theta I cap plus L/2 cos square theta j cap plus m omega L square by 4 k cap. मुझे नहीं लगता। सर m L square by 4 into omega naught sin theta plus omega। तुम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट भी लेना नहीं आता लगता है। क्रॉस प्रोडक्ट तो कैसे? कहाँ किया? आर क्रॉस पी एम ओमेगा नॉट एल स्क्वायर बाई 4। रुको मैं कर देता हूँ। हाँ सर वो है ना m omega square और रुक जा भाई। एम ओमेगा नॉट एल स्क्वायर बाई 4 ये बाहर हो गया। हाँ सर। ये बन जाएगा ना आई जे के। हाँ आर सर। क्रॉस पी तो आर कहाँ है? यहाँ आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस हाँ जे सर। क्या होगा? के के तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यस कहाँ से आई जे तुम्हें आ रहा है मुझे पता नहीं। जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस ऑफ के माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के कैप। हाँ सर ये 1 हो जाएगा। हाँ प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 आई हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का। बोलो। हाँ सर आई इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा नॉट के कैप माइनस के कॉमन लोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। थीटा से इंडिपेंडेंट आंसर आना चाहिए। एम ओमेगा नॉट एल स्क्वायर बाई 4 माइनस साइन के कैप प्लस एम ओमेगा नॉट एल स्क्वायर बाई 12 के कैप। बताओ ये तो केवल क्रॉस प्रोडक्ट करने में तुम लोग ऐसा करते हो। मार डालूंगा मैं तुम लोगों को। एम ओमेगा नॉट एल स्क्वायर कॉमन 1/12 माइनस 1/4 के कैप 4 3 जा 12 3 माइनस 1 2 2 6 जा 12 तो माइनस एम ओमेगा नॉट एल स्क्वायर अपॉन 6 के कैप ये हमारा आंसर होगा। चमका कुछ? हाँ सर चमका। यूरोप का क्वेश्चन था ये। नंबर मुझे याद नहीं है कोई तो। कौन सा सर क्वेश्चन? सर हमारे मॉड्यूल में थ्योरी कैसा दिया है रोटेशनल मैकेनिक्स का? अच्छा दिया है। ठीक है सर।
हो गया, आगे बढ़ूं? बोलिए। नहीं सर। यस सर। हो गया? यस सर। यस। आगे बढ़ूं? इधर हाँ। देखो। ट्रांसलेशनल मोशन में न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? ट्रांसलेशनल मोशन में न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? इनर्शिया था ना। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? ओ भाई सर साहब, एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते थे ना सर उसको सर। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। F is equal to dp by dt. So torque is rate of change in angular momentum. Torque is rate of change in angular momentum. आया कुछ समझ में? हाँ है? ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा, जो पढ़ चुके हो वही सब कह रहा, नया कुछ नहीं। टॉर्क इनटू dt, दिस इज इक्वल टू dl, है ना? तो फोर्स इनटू dt क्या होता था? चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इनटू dt को क्या कहते थे? इम्पल्स। इसको बोलेंगे एंगुलर इम्पल्स। और ये क्या होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। दिख रहा है सब कुछ सिमिलर है? हाँ सर। हाँ सर। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जैसे होता था कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक वैसे ही एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बोलो। यस सर। थर्ड पॉइंट,
if net torque is equal to 0 about an axis, तो टॉर्क 0 होगा मतलब एल कांस्टेंट होगा, then angular momentum L about that axis must be constant, है ना? हाँ सर। तो उसको कहते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ सर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सुनने में आसान लगता है, बट इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। अगर ये आ गया मतलब मैकेनिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको। यस ठीक है, यस तो पहले ये तीनों पॉइंट कॉपी करो।
लिख लिए? यस सर। हाँ सर। हो गया? ठीक है, चलो इसके प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। Thank you, sir. Bye, थैंक यू sir. सर, बाय सर। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Sir.